आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर दुनिया के सारे मच्छर गायब हो जाए तो क्या होगा? ये सवाल भले ही आपको निरर्थक लगे, मगर इसके बहाने आपको ये जानना जरूरी है कि मच्छरों के खून चूसने के अलावा और क्या काम होते हैं और वे पर्यावरण के लिए किस तरह मददगार होते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात में सोते वक्त जब कान के पास मच्छरों की भिनभिनाहट सुनाई देती है तो हर किसी के मन में पहला ख्याल यही आता है कि भगवान ने मच्छरों को बनाया ही क्यों। मच्छरों से हर कोई परेशान हो जाता है, खासकर लाइट चले जाने पर। जब पंखा बंद हो जाता है तो मच्छरों की समस्या बढ़ जाती है। मच्छर कितने खतरनाक हो सकते हैं इसके बारे में शायद लोगों को ठीक तरह से अंदाजा भी नहीं होगा। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सारे मच्छर अचानक गायब हो जाए तो होगा क्या? बेशक ही ये सवाल बेमतलब है, क्योंकि सिर्फ एक छोटे से इलाके में जितने मच्छर देखने को मिलते हैं, ये तो कतई नहीं कहा जा सकता कि दुनिया के सारे मच्छर के एक साथ गायब हो जाएंगे। पर चलिए, अगर सिर्फ सोचने के लिए इस सवाल को मान भी लिया जाए तो क्या मच्छरों के न होने से इस धरती पर क्या असर होगा? ये जानने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि मच्छर क्या होते हैं। मच्छरों की करीब 35,000 प्रजातियां दुनिया में पाई जाती है और वे सब एक दूसरे से काफ़ी अलग है। कुछ रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ दिन के वक्त। लोगों को शायद ही ये नहीं पता रहता कि सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों का खून चूसती है, क्योंकि उसी के जरिए वो अंडे दे सकती है। नर मच्छर जिंदा रहने के लिए फूलों का रस चूसते हैं। अगर मादा मच्छर ने किसी ऐसे व्यक्ति या इंसान या जानवर का खून चूस लिया जिसे कोई भयंकर बीमारी है या शरीर में वायरस है, तो उसके बाद जब मादा मच्छर दूसरे इंसान को काटेगी तो वो वायरस को फैला सकती है। विचित्र बात यह है कि मच्छरों की इतनी प्रजातियों में से सिर्फ 40 प्रजातियों की मादाएं बेहद खतरनाक हो सकती है, जिनसे मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मच्छरों के गायब होने से होगा क्या। अब इस सवाल का जवाब तलाशते हैं कि अगर मच्छर गायब हो तो क्या होगा। जैसा हमने बताया कि कुछ ही प्रजाति के मच्छर खतरनाक होते हैं। ऐसे में अगर ये प्रजातियां गायब होती हैं तो इंसान स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, लेकिन अगर बात करें सभी मच्छरों के गायब हो जाने की तो उससे पर्यावरण और इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है। दोस्तों, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य है एक फूड श्रृंखला से। दोस्तों, हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहेंगे। जैसा कि ग्रासलैंड के इकोसिस्टम की बात करें तो उसके खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला चीज होता है प्लांट को खाता है ग्रास होपर को खाता है फ्रॉग और फ्रॉग को खाता है स्नेक सांप। तो और सांप को कौन खाता है? ईगल को कौन खाता है? थ्रस। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव का किस प्रकार महत्व होता है। उसी प्रकार ऐसे कई जीव होते हैं जो इन मच्छरों को खाते हैं, जैसे मेढक, ड्रैगन फ्लाई, चींटी, मकड़ी, छिपकलियाँ, चमगादड़ आदि जैसे जीवों का भोजन मच्छर या उनका लार्वा होता है। तो अगर मच्छर गायब हो जाए तो कई जीवों के पास खाने के लिए काफ़ी कम खाना बचेगा, इससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा कई मच्छर परागण करने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत वो पौधे के पराग को लेकर अलग अलग जगह गिराते हैं, जिससे नए पौधे अलग अलग जगह पर उग जाते हैं। साथ ही मच्छर मधुमक्खियों की तरह परागण नहीं कर पाते, मगर वो परागण करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार से हम मच्छरों का हमारे दैनिक जीवन साथ ही पर्यावरण में महत्व देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिएगा।